को जीवन में दुख मिल रहा है तो भगवान को दोष देना बंद करो, क्योंकि भगवान ने आपको दुख नहीं दिया है। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम कहते हैं भगवान ने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बना दी। लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई परेशानी आती है या कोई विश पूरी नहीं होती, रिश्ता टूटता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या हमें दुख मिलता है, तो हम तुरंत भगवान पे सवाल करने लगते हैं। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? भगवान ने मुझे इतना दुख क्यों दिया? आखिर मेरी ही जिंदगी में इतना दुख क्यों है? हम भगवान को अक्सर कोसने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि भगवान हमारे साथ जो भी हमें दुख मिल रहा है वो उसके जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? वो इसलिए क्योंकि कभी भी माता-पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को दुख मिले, और जो ईश्वर है वो हमारे माता-पिता हैं। और ईश्वर जो हैं वो हमेशा अपनी कृपा और जो उनका आशीर्वाद है तथास्तु का वो बरसात करते रहते हैं। ठीक है? उनका जो तथास्तु वाला बरसात है वो हमेशा बरसता रहता है, चाहे आप अच्छी चॉइस लें या बुरी चॉइस लें। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, तो भगवान कहते हैं कि तथास्तु। ठीक है? क्योंकि वो आपकी फ्री विल में कभी भी आते नहीं हैं। उन्होंने आपकी फ्री विल दी है और आपकी आज़ादी में ये कभी बाधा नहीं डालते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी अभी प्रेज़ेंट में आपकी लाइफ़ खराब चल रही है, तो आपकी पिछली चॉइस के अनुसार आपकी आज की ज़िंदगी का रिज़ल्ट है। आपको ये लगता है कि भगवान के सामने जाके कोसने से, गुस्सा करने से और भगवान को दुःख दूर बोलूँगी तो दुःख दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? आपने ही क्रिएट किया है। वो तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा ना, चॉइस लेके भगवान डेफ़िनिटली साथ देंगे आपका। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है, मैंने जो भी अनजाने में गलती की, मैं उस गलती के लिए अपने आप से भी क्षमा माँगती हूँ और भगवान से भी माँगती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक चॉइस की शक्ति दिया है। आप जो भी चॉइस लेते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उस पे भगवान बोलते हैं तथास्तु। उनकी कृपा की जो बारिश होती है, जो तथास्तु का बारिश होता है, वो 24 हावर्स गिर रहा है आपके ऊपर। अब आपके अंदर आप कौन-सी चॉइस ले रहे हैं, आपका वो जो आशीर्वाद का वर्षा गिर रहा है, आपकी कौन-सी चॉइस पे वो फल फूल रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपके अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है? कोई भी बाहरी चीज़ अगर आपको पाना है, चाहे कोई जवाब हो या कोई भी सफलता हो, कोई भी एक्स वाई जेड, पहले आपको अपने अंदर उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी वो बाहर आएगा, ठीक है? तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो भगवान को कोसना बंद कर दीजिए और अभी से और आज से ही नई चॉइस लीजिए कि ये मेरी ही चॉइस था, ठीक है, मैं इसको रिलीज़ करती हूँ। और आप जैसा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हो, वैसे ही आप चॉइस लीजिए बिना डाउट के और भगवान पे छोड़ दीजिए और पूरा फ़ेथ रखिए कि मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? अगर आप चॉइस लेते हैं और आपको लगता है कि ये नहीं पूरा होगा, तो आप भगवान पे डाउट कर रहे हैं। तथास्तु बरस रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर डाउट भी आप अपने मन में ला रहे हैं, तो वही आएगा तथास्तु। अगर आपको फ़ेथ है कि नहीं ये मुझे मिलेगा, भले ही आपके पास ₹1 नहीं है, आपने मैनिफेस्ट किया लाखों रुपए, भगवान बोलेंगे तथास्तु, आपको फ़ेथ है कि मुझे मिलेगा, कहीं न कहीं से वो भगवान मुझे वो ज़रिया दिखाएँगे, मेरे सामने वो अपॉर्च्युनिटी आएगी और मुझे वो पैसा मिल जाएगा। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, तो आपको यही चीज़ें करना है। आपको अपनी चॉइस के अनुसार आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप उसको पूरी शिद्दत से बोलिए भगवान के सामने और अपने अंदर उसको आत्मसात करिए और पूरा फ़ेथ रखिए कि नहीं मैं ये डिज़र्व करता हूँ और मुझे भगवान देंगे और बिल्कुल देंगे। क्योंकि अगर इंसान जो है, अगर शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि भगवान की जो कृपा की बरसात हो रही है, वो हमेशा हो रही है, हर पल, हर सेकंड हो रही है। और वो हमेशा बोल रहे हैं तथास्तु, तथास्तु, भगवान यही कहते हैं। उनको और नहीं आता है कहना कि कर्म का फल दो, ये करो, कुछ नहीं, बस वो बोलते हैं तथास्तु। और हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, उसका परिणाम हमें मिलता है।
वो तब तक मिलता है जब तक हमें रियलाइज़ नहीं हो जाता कि हाँ, हमने ये गलत किया। तब तक वो मिलता है क्योंकि हम अनजाने में ही फिर वैसे ही कर्म करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ हमें रियलाइज़ हो जाती है तो तुरंत हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये कैसे रियलाइज़ होगा आपके अंदर? आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे कर रहे हैं कि बुरे कर रहे हैं? ये होगा आपको मेडिटेशन से, अपने ऊपर कार्य करने से, इनर वर्क करने से, अपने ऊपर फ़ोकस करने से। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। धन्यवाद।